राम राम। जैसा कि मैं पिछले प्रसंग में बता रहा था, किस तरह केवट ने अपनी भक्ति दिखाते हुए प्रभु के चरण कमलों को धो लिया, प्रभु के हाथ भी अपने शीश पर रखवा लिए। उसके पश्चात प्रभु ने कहा, हम आपकी नौका में बैठें। केवट ने कहा, कृपया पंक्ति में आइए। राम जी ने कहा, भाई हम रघुवंशी हैं, अनुशासन प्रिय हैं, अनुशासन कभी नहीं तोड़ते। मैं हूं, मेरे पीछे जानकी है, उसके पीछे लक्ष्मण है और निषाद राज है। कहते आपको दिखाई नहीं देता प्रभु, लेकिन आपसे पहले मेरे कई पूर्वज खड़े हैं जिनके जन्म बीत गए, लेकिन वो मोक्ष के द्वार तक नहीं जा पाए, उनकी मुक्ति नहीं हो पाई। मैंने सुना है कि वशिष्ठ जी ने आपको कर्म कांड पढ़ाया है। लक्ष्मण जी कहते, भैया अब ये हमारी शिक्षा पूछने लगा कि हमने क्या पढ़ा हुआ है, क्या नहीं पढ़ा। राम जी मुस्कुरा कर बोले कि हाँ पढ़ाया है। तो केवट बोला, ठीक है, पहले मेरे पितरों का उद्धार कीजिए, उसके पश्चात ही आप मेरी नौका में बैठ पाएंगे। लक्ष्मण जी कहते, भैया ये बार बार कह रहा था मैं उतरा ही नहीं लूंगा, मैं पैसे नहीं लूंगा, मैं ये नहीं लूंगा, सब कुछ तो हमारे से करवाता जा रहा है, कर्म कांड तक भी हमसे करवाना चाहता है। वो धर्म पत्नी के साथ बैठ गया। मेरे भाई बहन, राम जी आचार्य बने, लक्ष्मण जी उपाचार्य बने और पितृ मुक्ति के, पितृ शांति के मंत्र पढ़ने लगे। क्या केवट है मेरे भाई बहन, जिसके पितरों का उद्धार नारायण अपने हाथों से करवा रहे हों, उनके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति कैसे नहीं होगी। यही होती है मेरे भाई बहन सच्ची भक्ति। अगर आपके हृदय में सच्ची भक्ति है, निष्काम भक्ति है, प्रभु से कुछ पाने की इच्छा नहीं रखते, तो प्रभु आपको अपना सब कुछ अपने आप देते जाते हैं। आप सोचिए, एक दिन मैं अपने गुरुदेव की सभा में बैठा था। उन्होंने ये पूछा, अगर किसी को भगवान दर्शन दे दें और कुछ मांगने को बोलें तो क्या मांगेंगे। सब लोगों ने उस समय कहा कि हम भगवान से भक्ति मांगेंगे, चरणों की भक्ति मांगेंगे, ये मांगेंगे। गुरुदेव मुस्कुरा उठे क्योंकि जब वो सामने आएंगे तब आपको अपनी मांग दिखाई देने लगेंगी। एक व्यक्ति था मेरे भाई बहन, उसने भगवान शिव की बहुत पूजा की, बहुत तपस्या की। भगवान शिव उसकी भक्ति से प्रसन्न हो गए और बोले, कोई वरदान मांगो। वो व्यक्ति बोला, हे प्रभु, क्या मैं अपने घर जाकर अपने घर वालों से मंत्रणा करके कोई वरदान मांग सकता हूं। भगवान शिव ने कहा, इसकी अनुमति तुम्हें है। वो अपने घर आया, अपनी मां से पूछा कि मां, भगवान शिव ने एक वरदान देना है, आप बताओ मैं क्या मांगू। तो उसकी मां ने कहा, बेटा मेरी आंखें नहीं हैं, भगवान शिव से मेरी आंखें मांग लो। वो अपनी धर्म पत्नी के पास गया कि भगवान शिव प्रसन्न हुए, वरदान मांगना है, क्या मांगूं। धर्म पत्नी ने कहा, हमारी कोई संतान नहीं है, एक पुत्र मांग लो। उस व्यक्ति के मन में यह था कि हम बहुत निर्धन हैं, हमें धन की प्राप्ति होनी चाहिए, क्योंकि बिना धन के संसार में कैसे जीवन बिताना है, यह बहुत कठिन है। अब वो व्यक्ति वापस भगवान शिव के पास गया। मानव था ना मेरे भाई बहन, कैसी कैसी सोच उसने रखी। उसने कहा, हे भगवान शिव, मेरी मां अपने पोते को सोने के महल के अंदर सोने के पालने में झूलता हुआ देखे, अर्थात तीनों के वरदान उसने एक वरदान में ही मांग लिए, यानी भगवान से भी मांगा। लेकिन अगर आप भगवान से नहीं मांगते तो भगवान आपको उतना दे देते हैं जितना आप सोच भी नहीं सकते। एक बार एक गरीब व्यक्ति, जिसकी बेटी की शादी थी, अकबर के महल में गया। उनके दरबारियों ने पूछा, आप क्यों आए हैं। कहते हैं, कल मेरी पुत्री की शादी है, मैं चाहता हूं महाराज थोड़ी मेरी मदद कर दें। उन्होंने कहा, अभी महाराज नमाज पढ़ रहे हैं,
आप अंदर जाके बैठ जाओ। उस व्यक्ति ने देखा कि अकबर ऐसे करके अपने अल्लाह से कुछ दुआ मांग रहा है, कुछ मांग रहा है। उसने साथ बैठे व्यक्ति से पूछा कि ये क्या मांग रहे हैं। उसने कहा कि ये तो अल्लाह से कुछ मांग रहे हैं। वो व्यक्ति उठकर खड़ा हो गया। दरबान ने पूछा, क्या बात है, आपने तो महाराज जी से कुछ मांगना था। उसने कहा, जिससे तुम्हारा महाराज मांग रहा है मैं सीधा उसी से क्यों ना मांगूं। जो खुद मांग रहा है वो मेरी क्या मदद करेगा, अब मैं उसी से मांगूंगा। इसलिए मेरे भाई बहन, भगवान ऐसे हैं, अगर आपकी भक्ति सच्ची है तो आपको मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती, आपके सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इसके आगे केवट ने क्या किया, नाव में बैठे तब क्या हुआ, ये मैं इस संदर्भ में मैं आपको अगली कथा में बताऊंगा। राम राम, जय श्री राम।